अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम एट टेक एक्सपर्ट और मैं हूं आपका ट्यूटर मोहम्मद उज़ैर। आज एक्सेल में हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट। आप इसको ड्रॉप डाउन लिस्ट भी कह सकते हैं, आप इसको सेलेक्ट लिस्ट भी कह सकते हैं। आपने अक्सर जो है ऑनलाइन पोर्टल पे देखा होगा या किसी भी आपने वेबसाइट पे देखा होगा कि आप कंट्री का नेम सेलेक्ट करते हैं तो उसके सिटी के नेम जो हैं वो ऑटो पे पॉपुलेट हो जाते हैं। साथ ही एक और लिस्ट होती है, आपने मिसाल के तौर पे वहाँ पे सिलेक्ट किया पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के जो मेजर सिटीज़ हैं वो वहाँ पे आ जाते हैं। इसके अलावा ये है कि अगर आपने यूनिवर्सिटी का एडमिशन फॉर्म फिल किया हो या रिसेंटली जैसे बल्दिया ऐप लॉन्च हुई है गूगल के प्ले स्टोर पे, आपने अगर उसको यूज़ किया हो तो उसमें देखें कि आप अपने सिटी का नाम सेलेक्ट करते हैं एक लिस्ट में से, तो दूसरी लिस्ट जो है वो ऑटो पे पॉपुलेट हो जाती है जो उस सिटी के एरियाज़ या कॉलोनीज़ का जो है वो नेम उसमें मेंशन किए हुए होते हैं। तो हम इसी तरह देखेंगे कि एक्सेल में हम कैसे लिस्ट बना सकते हैं कंट्री की, या हमारे पास रीजन्स हैं, बहावलपुर रीजन, मुल्तान रीजन, फैसलाबाद रीजन, और हर रीजन में कुछ सिटीज़ हैं। तो हम एक्सेल में कोई डाटा एंट्री बनाना चाह रहे हैं कि मैं रीजन सेलेक्ट करूं और उस रीजन के जो सिटीज़ हैं वो आ जाएं, या मैं प्रोडक्ट सेलेक्ट करूं कि मिसाल के तौर पे जी जूसर्स या फ्रूट्स या वेजिटेबल, तो जो उनकी सब प्रोडक्ट्स हैं वो दूसरी लिस्ट में पॉपुलेट हो जाएं। तो आज का जो टॉपिक है, जो हमारा लेक्चर है, वो इसी के इर्द गिर्द घूमता है। आपने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब और देखते हैं कि हम इसको प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं। नाज़रीन, ये हम आ गए हैं एक्सेल शीट के अंदर। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं यहाँ पे एक लिस्ट चाहता हूँ जिसमें पाकिस्तान के प्रोविंसेस हों, और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैं जिस प्रोविंस को सिलेक्ट करूँ तो उसके कुछ जो मेजर सिटीज़ हैं वो यहाँ पे जो है मुझे अपीयर हो जाएं। तो अब ये होगा कैसे, थोड़ा सा हम शीट को नेविगेट कर लेते हैं एक साइड पर और इसका जूम भी छोटा कर लेते हैं। अब मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे ले लूँगा प्रोविंस। जो मेरे मेजर लिस्ट होगी ना, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ये मेरी पेरेंट लिस्ट है जिसको मैंने पहले सेलेक्ट करना है, और ये मेरी डिपेंडेंट लिस्ट है। डिपेंडेंट लिस्ट नाम से ही वाज़ेह है कि यहाँ जो भी चेंजेस होंगी वो इसमें जो है वो लिस्ट जो है वो ऑटो पे अपडेट होकर पॉपुलेट होगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, और बल्कि KPK कर देते हैं शॉर्ट नेम। तो ये देखें कि ये मैंने जो है प्रोविंसेस नेम इधर लिख लिए हैं। एक बात का आपने ख्याल रखना है कि जो आपकी पेरेंट लिस्ट का डेटा है, जो मेन लिस्ट है, उसको आपने यूँ ऊपर लेबल्स में लिखना है, ठीक है जी। और जो आपका नीचे सब लिस्ट बनेगी, जो डिपेंडेंट लिस्ट बनेगी, उसका डाटा यूँ नीचे कॉलम में लिखना है। अब पंजाब के मैं मेजर सिटीज़ के नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, रावलपिंडी, फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर, ठीक है जी। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि पेरेंट लिस्ट का जो आपने रो लेबल्स दिए हुए हैं उनमें स्पेस नहीं होनी चाहिए। उसके बाद मैं सिंध के शहर लिख देता हूँ, सक्खर, हैदराबाद, नवाबशाह, सांगढ़ और कराची। बलूचिस्तान के भी कुछ शहर लिख देते हैं, सिब्बी, जैकबाबाद, लोरालाई, पशीन, कोयटा। KPK के मुझे शहरों के नाम मालूम तो नहीं है लेकिन मैं लिख रहा हूँ, पेशावर, अटक, नौशहरा, DI खान भी KPK में ही है, और एक हम लिख देते हैं सवात। तो ये हमने अपना डेटा तैयार कर लिया है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ मैं जब पंजाब को सिलेक्ट करूँ तो ये पंजाब के सिटीज़ इस लिस्ट में अपीयर हो जाएं, सिटी लिस्ट में। जब सिंध को सिलेक्ट करूँ तो सिंध के हो जाएं। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं अपने इस डेटे को एक नेम रेंज दे दूँगा। नेम रेंज क्या होती है कि नेम रेंज ये होती है कि आप अपने स्पेसिफिक डेटे को
जो कि मुख्तलिफ सेल्स में पड़ा हुआ है, जैसे ये मुख्तलिफ सेल्स में है, हर एक का अपना सेल नंबर है, आप उसको कलेक्टिवली एक नाम दे देते हो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फार्मूलाज, और यहाँ पे आ रहा है हमारे पास क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन को मैंने जैसे ही क्लिक किया तो ये डायलॉग आ गया। ये कह रहा है क्रिएट नेम्स फ्रॉम वैल्यूज़ इन दी टॉप रो, लेफ़्ट कॉलम, बॉटम रो, राइट कॉलम। हम कहेंगे टॉप रो। हम टॉप रो क्यों कहेंगे कि हम अपनी नेम रेंज के जो लिंक्स हैं वो इस टॉप रो के साथ नीचे वाली रोज़ को लिंक देना चाहते हैं कि टॉप रो में पंजाब जो है ये मेन हेडिंग है, नीचे इसका लिंक है। सिंध जो है वो मेन हेडिंग है, नीचे इसके लिंक हैं। अब हम इसको ओके कर देंगे। अब हुआ क्या, हुआ ये कि आप अगर यहाँ आए, ये नेम बॉक्स है, नेम बॉक्स में अगर आप आके देखें तो आपको ये 4 नाम मिल रहे हैं, बलूचिस्तान, KPK, पंजाब और सिंध। आप शीट में चाहे कहीं पे भी हैं, आपने यहाँ से आके बलूचिस्तान पे क्लिक किया तो उसने बलूचिस्तान के सिटीज़ जो हैं वो सिलेक्ट कर लिए। आपने KPK पे किया तो उसने KPK के कर लिए। आपने पंजाब पे किया तो उसने पंजाब के कर लिए। अब ये उसको कैसे पता चला, ये जो हमने नेम रेंज दी है। अब हमने क्या करना है, अब हमें यहाँ पे चाहिए लिस्ट। जितने एरिया में आपको लिस्ट चाहिए आप उतने एरिया को सिलेक्ट कर लें। मैं यहाँ तक सिलेक्ट कर लेता हूँ 7 तक, और मैं जाऊँगा डाटा और डाटा वैलिडेशन के अंदर, ठीक है। जिसने मेरा डाटा वैलिडेशन का लेक्चर नहीं सुना तो मैंने ऊपर आई बटन में लगा दिया है, उसमें मैंने डाटा वैलिडेशन के ये जितने भी कंपोनेंट हैं अलाउ के अंदर नज़र आ रहे हैं, ये मैंने सब पे ब्रीफली डिस्क्राइब किया हुआ है। हम यहाँ से अब क्लिक करेंगे लिस्ट को। अब मैं उसको बेसिकली बताना क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ पे लिस्ट पॉपुलेट करो और उसका जो सोर्स है कि उस लिस्ट में जो डाटा अपीयर हो वो क्या हो, वो ये जो 4 नाम हैं, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और KPK, ये नाम हो, ठीक है जी। तो ये मैंने कर दिया ओके। अब आप देखें तो ये एक छोटा सा जो है ये एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ गया है, और यहाँ पे ये आपके पास पंजाब, ये सिंध, ये बलूचिस्तान और ये नीचे KPK, ये चारों आ रहे हैं, ठीक है। अब आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि जब पंजाब लिखा तो यहाँ भी इसी तरह की लिस्ट हो और उसके अंदर इसी तरह का जो है जो पंजाब के सिटीज़ हैं वो पॉपुलेट हो जाएं। तो ऐसा कैसे होगा, ऐसा अब ऐसे होगा, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ये लिस्ट डिलीट नहीं हो रही, डाटा डिलीट हो रहा है, लिस्ट में डाटा वैसे का वैसा ही है। अब मैं सिटी को सिलेक्ट कर लूँगा और सिटी को सिलेक्ट करने के बाद मैं उसी डाटा वैलिडेशन में जाऊंगा। डाटा वैलिडेशन में मैं लिस्ट में जाऊंगा। अब मैं यहाँ सोर्स में दूंगा एक फंक्शन =, इनडायरेक्ट, छोटी ब्रैकेट, और मैं उसके बाद सेल रेफरेंस दूंगा। ये पहला जो है सेल जहाँ से मैंने डाटा एंट्री शुरू करनी है B3, और ब्रैकेट को मैं बंद कर दूंगा। मैंने ये ओके किया। इसने मुझे एक मैसेज दिया, द सोर्स करंटली एवेलेट्स टू एन एरर, डू यू वांट टू कंटिन्यू। ये मुझे ऐसा क्यों कह रहा है कि मैं उसकी डिपेंडेंसी क्रिएट कर रहा हूँ और जिस सेल के साथ कर रहा हूँ वो खाली है, तो मैं इसको यस कर दूंगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैंने देखें यहाँ से पंजाब सेलेक्ट किया और मैं जब यहाँ आया, यहाँ मेरे पास लिस्ट है तो ये पंजाब के शहर आ रहे हैं, रावलपिंडी, फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर, और मेरे पास यहाँ पे भी सेम ही है, ठीक है जी। अब अगर मैं यहाँ पे सिंध करता हूँ तो मुझे सिंध के शहर नज़र आने चाहिए, पंजाब के नहीं। तो ये देखिए सिंध के शहर नज़र आ रहे हैं, सखर, हैदराबाद, नवाबशाह, सांगड़, कराची। और इसी तरीके से मैं बलूचिस्तान जब सेलेक्ट करता हूँ तो बलूचिस्तान के शहर मुझे नज़र आ रहे हैं, और एंड में मैंने पेशावर को सिलेक्ट किया, और सॉरी KPK को सिलेक्ट किया, तो मेरे पास ये KPK के शहर नज़र आ रहे हैं। तो ये देखें, ये हमारी डिपेंडेंट LOV जो है ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रही है, और हर LOV जो है वो उसके डिपेंडेंट LOVs जो हैं आपस में लिंक्ड हैं। आप इसको मज़ीद एक्सटेंड भी कर सकते हैं कि अब आप चाहते हैं कि सिटी के बाद जो है वो एरिया जो है वो भी हो, यानी कि आप एक लेवल आगे चले गए हैं कि जब आपने पंजाब सेलेक्ट कर लिया तो उसके सिटीज़ आपको नज़र आ गए। अब आप उस सिटी को, किसी सिटी को क्लिक करें, मिसाल के तौर पे आप लाहौर को क्लिक कर लें या मुल्तान को कर लें, तो जो मुल्तान का एरिया है अब वो वहाँ पे लिस्ट पॉपुलेट हो जाए। तो वो कैसे होगी, वो ऐसे ही होगी कि आपने यहाँ से ये पंजाब के एरिए को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे आए, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और यहाँ से आपने किया ट्रांसपोज। तो ये आपने क्या किया, ये आपने बना लिए कॉलम लेबल्स, ठीक है जी। कॉलम लेबल्स बनाने के बाद अब आप क्या करेंगे
कि अब आप हर सिटी के नीचे उसके एरिया का नाम देंगे। ये मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ ताकि जो है ये हमें पता चले कि ये पेरेंट लिस्ट है। मिसाल के तौर पे सैटेलाइट टाउन, ठीक है जी, उसके अलावा हार्ले स्ट्रीट, उसके अलावा सदर बाज़ार, मैं अभी मुख्तसर जो मुझे याद है वही लिख देता हूँ। फैसलाबाद में शायद डी चौक या डी ग्राउंड है। उसके अलावा जो है वो घंटा घर है, और भी बहुत से होंगे। लाहौर में आ जाएं आप तो मॉडल टाउन है, गुलबर्ग है, ठीक है जी। इसके अलावा डिफेंस है। और मुल्तान में आप आ जाएं तो मुल्तान में आपके पास कैंट एरिया है, आपके पास नवा शहर है, आपके पास MDA चौक है। बहावलपुर में आप आ जाएं तो आपके पास मॉडल टाउन है, फरीद गेट है, यूनिवर्सिटी चौक है। अब ये आपके सिटीज़ के अंदर फर्दर एरियाज़ हैं। तो सेम एज़ प्रीवियस प्रैक्टिस आप इन सब को सिलेक्ट करेंगे, फार्मूलाज में जाएंगे और क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में टॉप रो को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो अब यहाँ पे आप देखें कि आपके पास ये बाकी जो नए नेम मैनेजर हैं वो भी आ रहे हैं। बहावलपुर, ठीक है जी, बहावलपुर के बाद लाहौर। तो अब जब यहाँ आपको एरिया चाहिए तो आप एरिया को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप जाएंगे डाटा वैलिडेशन और लिस्ट, और यहाँ पे आप अब फार्मूला अप्लाई कर देंगे इक्वल साइन इनडायरेक्ट C3 क्यों कि अब ये सिटी की डिपेंडेंट है। सिटी जो था वो प्रोविंस का डिपेंडेंट था, एरिया सिटी का डिपेंडेंट है, और आप ओके कर देंगे। तो यहाँ देखें मेरे पास मुल्तान सेलेक्ट है तो ये मुल्तान का एरिया आ रहा है, कैंट एरिया, नवा शहर, MDA चौक। इसी तरीके से मैं यहाँ से इसको चेंज करके बहावलपुर कर देता हूँ तो ये मेरे पास बहावलपुर के आ रहे हैं, मॉडल टाउन, फरीद गेट, यूनिवर्सिटी चौक, ठीक है जी। आप इसी तरह बाकी शहरों के भी आप लगा सकते हैं बना के। आप अपनी प्रोडक्ट के लिए बनाना चाहते हैं, आप प्रोडक्ट के लिए भी बना सकते हैं। उसमें भी आप सिंपली ऐसे ही करेंगे कि आप टॉप लेवल में जो है प्रोडक्ट की कैटेगरी देंगे और आप उसके सब लेबल्स में या सब लिस्ट जिसको हम कह लें डिपेंडेंट लिस्ट, उसके अंदर आप उसके प्रोडक्ट के नेम डालते जाएंगे। आप इस लेक्चर को जो है वो गौर से सुन ही चुके होंगे। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप इसको एक दफ़ा रिपीट कर लें, दोबारा सुन लें, इसकी प्रैक्टिस करें, और अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो तो कमेंट्स बॉक्स में मुझसे रब्ता करें। इंशाअल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।